समस्त श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब लोगों को समझाते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सभी जीवात्मा अपने पियु परमात्मा को ढूंढने के लिए इधर उधर छलांग लगा रहे हैं। जैसे हिरन मरुभूमि में, जहाँ बालू ज़मीन है, रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, ऐसे जगह में प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में छलांग लगाता है। जहाँ भी जाता है वहाँ रेत ही रेत मिलता है, क्योंकि वहाँ पानी है ही नहीं, पानी मिलता ही नहीं। इसी प्रकार हम इस संसार में सुख की तलाश में इधर उधर छलांग लगाते हैं। मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थों में, गुरुद्वारा में, आश्रम में, जहाँ भी जाते हैं क्षणिक शांति तो ज़रूर मिलता है, लेकिन स्थायी सुख शांति कदापि नहीं मिलता। तो कबीर साहब बार बार अपने वाणी में कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तुम्हारे पास में आत्मा के रूप में, सहज पवन के रूप में, निर्मल पवन आत्म स्वरूप में तुम्हारे अंदर मैं विद्यमान हूँ। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। तुम अपने आप को जान लो, पहचान लो और प्राप्त कर लो। तुम शरीर माने बैठे हो, इसलिए तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुम अपनी घूंघट लगाए बैठे हो। जैसे शादी होता है तो दूल्हा और दुल्हन आपस में मिलते हैं। दुल्हन अपने घूंघट से, साड़ी से सिर को ढका हुआ होता है। तो इसी प्रकार से हम अपनी मान्यताओं की घूंघट लगाए हुए हैं। अनेक प्रकार की हम मान्यताएं मान करके बैठे हुए हैं कि मैं अमुक जाति का हूँ, अमुक धर्म वाला हूँ, अमुक पंथ वाला हूँ, अमुक अधिकारी हूँ। इस प्रकार से हम संसार की जो व्यवहारिक बातें हैं उसको व्यवहार तक रखना चाहिए, लेकिन उसी को सत्य मान लिए हैं। इसी वजह से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। जो मान्यताओं का घूंघट है, जो तुम माने बैठे हो, वह तुम नहीं हो। और इन मान्यताओं को जब तक तुम नहीं हटाओगे तब तक दूसरा कोई हटा नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं तुम्हारी मान्यता को हटाने की। जैसे घर के दरवाजे में भीतर ताल संकल होता है और बाहर में भी संकल होता है। भीतर का संकरी स्वयं को खोलना पड़ता है, बाहर की संकरी को कोई दूसरा व्यक्ति खोल सकता है। इसी प्रकार सदगुरु बार बार समझा रहे हैं, जितने भी धरती पर संत महापुरुष हैं यही संदेश दे रहे हैं। इस सारे सृष्टि का निर्माण करता कोई न कोई ईश्वर अवश्य है, और वह ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है, सच्चिदानंद घन है। वह कण कण में व्याप्त है, उससे अलग कोई भी नहीं है। तुम अपने आप को उससे अलग क्यों समझते हो? पानी में मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवे हांसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के बिना लोग इधर उधर मथुरा में, काशी में भटक रहे हैं। पानी मछली में रह करके कहे कि मुझे प्यास लग रही है, तो कौन उसे बाहर से जल ला करके देवे? इसी प्रकार परमात्मा तुम्हारे अंदर है, और तुम कल्पना करते हो कि जैसे वीडियो देखते हैं, चित्र देखते हैं, मूर्ति में देखते हैं, ऐसे ही रूप में हमें मिलेगा, ऐसा आस लगा करके लोग पूरी दुनिया खोज रहे हैं। जो चीज़ जैसा है वैसा ही मिलेगा। पानी पानी जैसा होता है, अग्नि अग्नि जैसा होता है। अग्नि को प्राप्त करने के लिए पत्थर को ठोकने से प्रकट हो जाता है। पानी को प्राप्त करने के लिए किसी नदी, बोरिंग से उसको निकाला जाता है। इसी प्रकार हर चीज़ की प्राप्त करने की अलग अलग विधि होती है। दूध में घी छिपा होता है, घी निकालने के लिए कुछ प्रक्रिया करना पड़ता है, तब प्राप्त होता है। इसी प्रकार से उस आत्मा को जानने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग में जो बताया जा रहा है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, अपने आप को जानो,
तो हमें चाहिए कि हम शरीर नहीं है। क्यों शरीर नहीं है? क्योंकि शरीर तो ये पूरा बचपन से लेकर अभी तक है। जो मोटा ताज़ा गोरा काला जो दिख रहा है यह शरीर है, और यही मैं हूँ ऐसा माने बैठे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। रोज़ हम जो दर्पण देखते हैं, अपने बाल को संवारते हैं, सजाते हैं, चेहरा को सजाते हैं, सुंदर कपड़ा सुंदर गहने पहनते हैं, और यही मान कर के जी रहे हैं कि मैं शरीर हूँ। याद रखो, शरीर हमारा मकान है, रहने के लिए कुछ दिन के लिए मिला है, और ये भी स्वयं का नहीं, खुद का नहीं है, किसी ने दिया है। ये मन का बनाया हुआ है। मन ही निरंजन है। मन रूपी निरंजन ने इस शरीर रूपी घर की रचना किया, और इस शरीर में मन भी रहता है, आत्मा भी रहता है। मन अपने मनमानी आचरण करता है, आत्मा केवल दृष्टा है। तो हमें जानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। जो सुख दुख भूख प्यास जो भी मुझे महसूस होता है, वही सबको भी होता है। हर प्राणी को सुख दुख एक जैसा होता है। नमक मुझे खारा लगता है, सबको, सभी धर्म जाति वालों को खारा लगता है। यहाँ तक चींटी को भी नमक खारा हो लगता है। यदि शक्कर और नमक को एक जगह रख दिया जाए तो चींटी शक्कर को ग्रहण करता है, नमक को कभी ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार हम देखें तो ईश्वर की व्यवस्था, सुख दुख आनंद जो है, सबका सबको एक जैसा महसूस होता है। हालांकि शरीर अलग अलग है। चींटी का शरीर छोटा सा है, हाथी का शरीर बड़ा है, लेकिन भूख प्यास चींटी को भी लगता है, हाथी को भी लगता है, हिंदू को भी लगता है, मुस्लिम को भी लगता है। सभी धर्म वालों को भूख प्यास लगता है, सभी को सुख शांति आनंद की चाह है। लेकिन आनंद कब मिलेगा? जब हम अपने आप को जानेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि चैतन्य आत्मा हूँ, और मैं पहले भी था, आज भी हूँ, और आगे भी रहूँगा, सदा सदा रहने वाला हूँ। लेकिन हम अपने आप को मरने मिटने वाला शरीर मान बैठे, बच्चा जवान बुढ़ापा मान करके जी रहे हैं। और ये शरीर एक दिन नहीं रहेगा, चला जाएगा, निश्चित ही मर जाएगा। और सब कुछ जो भी हमारे रिलेशन है, सगा संबंधी है, सब के सब छूट जाएंगे, कोई साथी नहीं है। अंत में व्यक्ति यदि अपनी मन को निर्मल नहीं कर पाया, शुद्ध नहीं कर पाया, तो वही संस्कार जो आज अभी है, वही संस्कार लेकर के फिर से जन्म लेगा। और ये पुनः बार बार जन्म मृत्यु है आदमी का सबसे बड़ा दुख है। और इन्हीं दुखों से बचने के लिए ये आत्मज्ञान की आवश्यकता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक आदमी ईश्वर को दूर समझता रहेगा, और जंगल पहाड़ों में मंदिर मस्जिद में खोजता रहेगा। आइए प्रिय साथियों, अपने आप को जानें समझें। कबीर साहब की वाणी पर विचार कीजिए। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में, आत्म रूप में, सहज पवन के रूप में, आदि पवन के रूप में, चैतन्य के रूप में स्थित हूँ। तुम अपने आप को चैतन्य ही समझो। तुम चेतन हो, सजीव हो, निर्जीव शरीर है। सजीव और निर्जीव में अंतर कर लो। स्कूल में पढ़ाया जाता है सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। इस प्रकार अपने शरीर में भी सजीव आत्मा है और निर्जीव यह शरीर है। हड्डी मांस खून ये जड़ तत्व हैं। ये पूरा शरीर जड़ तत्व है, पंच तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व 25 प्रकृति, ये सब का मूल तत्व आत्मा है। संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल तत्व परमात्मा है। इस प्रकार जो तत्व परमात्मा तत्व है, वही आत्म तत्व है। परमात्मा भी अमर है, आत्मा भी अमर है। इस प्रकार दोनों में एक दूसरे से मिलान कीजिए, और परमात्मा निराकार सर्वव्यापी सब जगह विद्यमान है, और उसी में हम सभी स्थित हैं। उसी की प्रेरणा से जो भी देखना सुनना जानना बोलना, सारी ऊर्जा उसी की प्रेरणा से हो रहा है। इस प्रकार अपने को परमात्मा में स्थित जान करके सुख शांति को प्राप्त करें। यही समस्त दुखों को दूर करने का उपाय है। इसको केवल आप स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए किसी अलग से दूसरा इस काम को नहीं कर सकता। खेती पाती बिनती और घोड़े के तंग,
अपने हाथ संभारिए तभी रहे मन चंग। साहेब बंदगी साहेब।